वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ एक इच्छा होती है रास्ता वहाँ ज़रूर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज भट्ट और आप सुन रहे हैं एक उम्मीद। आज बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक ऑल्दो आपका सोच के बारे में ही है। सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफल होना चाहते हैं, न किसी लेवल पे हम जाना चाहते हैं। होता क्या है कि जो हमारी सोच होती है ना, वो हमारे आड़े आ रही होती है और कई बार तो हमें इस बात का पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है कि हम चीज़ों को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हम देखते आए हैं। और क्या कोई नया नज़रिया हो सकता है? क्या हम किसी तरीके से नए तरीके से सोच सकते हैं? क्या सोचने का ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हमारी लाइफ में और बेटर रिजल्ट आएँ? हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नए तो ये हमको सिखाया जाता है कहीं स्कूल कॉलेजेस में, और नहीं हम ज़िंदगी में ये सीख पाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार। और आप बस अपने लाइफ सर्वाइवल को और अपनी जो लाइफ में आपकी जो चीज़ें हो रही हैं, आप बस उसी को सेटल करते रह जाते हैं। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है हमारे साथ कि हम एक्जैक्टली ये समझ नहीं निकाल पाते हैं कि यार हमें करना क्या है, हमें कैसे किस चीज़ों को, अपनी लाइफ को कैसे हमें इम्प्रूव करना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पे सब चीज़ है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए प्रीटी सेंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो होती है, और मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, यह कहने के बराबर है कि यार मुझे ना गाड़ी में पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने में बहुत बिजी हूँ। ऐसा होना है कि आने वाले समय में आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गई होगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ सोच के रखनी है कि भाई पेट्रोल और सर्विस दो चीज़ गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्विसिंग आप अपने लाइफ की भी सर्विसिंग कर सकते हैं, लाइक कि कैसे मैं सोच रहा हूँ, क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से मुझे बेहतर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में लाएंगे और अपनी खुद की सर्विस करेंगे, कुछ नया फ्यूल अपने आप में डालेंगे, तो आप ऑब्वियसली लाइफ को और बेटर तरीके से जी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। मेरा नाम है मनोज भट्ट और आप सुन रहे हैं एक उम्मीद। बुक्स पढ़ना हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जब हम स्टूडेंट्स थे, पर जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़े तो बुक्स से हमारा नाता जो है ना, वो थोड़ा सा टूट ही गया है। हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं, लाइफ में और काम भी हैं, अभी थोड़ा बुक्स कम ही पढ़ते हैं। बट ऑल्दो कुछ सच्चाई भी हो सकती है इन बातों में, और कभी कभी हम लोग थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं वट एवर। आई थिंक जो स्टूडेंट लोग हैं अभी, जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है या जो भी कॉलेज परस्यू कर रहे हैं, मेरा तो उन लोगों से ये सजेशन रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में ना अभी आपके पे परफेक्ट टाइम है अपने आप को एक शेप देने का। और वीडियोस के थ्रू आप चीज़ों को सीख सकते हो, बट एक बुक्स के थ्रू आप चीज़ों को अगर सीखोगे तो वो हमेशा बेहतर ही रहेगा। आज मैं एक बुक की बात करूंगा इसी सीरीज़ में, क्योंकि ये बुक मैंने आज से कई साल पहले पढ़ी थी, और इस बुक को पढ़ने के बाद जाके मेरी सोच में वाकई में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस बुक्स को पढ़ें और इस बुक से अपनी जो लाइफ में जो अपनी सोच है, उस सोच के तरीके को चेंज करें। तो इस बुक का नाम है, रॉबिन शर्मा की बुक है जिसका नाम है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो रॉबिन शर्मा ने इस बुक में जो सोचने का एक तरीका बता रखा है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप प्रीटी सेंस आपको एक चेंज अपने लाइफ में नज़र आएगा, क्योंकि चीज़ें वैसे ही होती हैं हमारी ज़िंदगी में जैसा हम उसे देखते हैं। सफरिंग इज़ द बिगनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर यू लर्न और यू जस्ट सफ़र। जो लाइफ में जो स्ट्रगल होता है ना, वो एक लर्निंग भी होता है और वो एक आगे बढ़ने का मौका भी होता है। पर कई बार हम लोग उसको सिर्फ एक ज़िंदगी का बहुत बुरा पल मान के चलते हैं। तो आई थिंक आज थोड़ा सोच चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप में ये एक्सप्रेशन है कि आप अपने आप को चेंज करें। तो आइए आपके लिए कुछ कोट्स यहाँ पर हम लाया हूँ। तो रॉबिन शर्मा इस बुक में कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, और जो काम हमारे सामने है वो हमारी शक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसे पूरा करने के लिए जो भी कष्ट हमको सहना पड़ेगा, जो भी हमें परिश्रम करना पड़ेगा, वो हमारी सहन शक्ति से अधिक नहीं है। तो जब हम अपने प्रयासों को लगातार करते रहेंगे और जब हमें अपने प्रयोजन और जीतने की जो हमारी इच्छा शक्ति होती है उस पर विश्वास होगा, तो सफलता हमसे कभी दूर नहीं रह सकती। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसका जो 7वां लेसन है, उस लेसन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये लेसन बहुत फ़ायदेमंद है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है, तुम ही उसका उत्तर देने के लिए सक्षम हो।
आपकी लाइफ में अगर कुछ फेलियर्स हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि हाँ यार ये क्यों हुआ है। और हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम है, तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग उसको सही करने के लिए, और हमारे अंदर वो कैपेसिटी भी है कि हम लोग उस वहाँ से मूव ऑन हो सकते हैं। और जब हमारी आदत हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखने की हो जाएगी, तो हमारा लाइफ अपने आप ही एक बेटर लाइफ बन जाएगा, और हम अपने आप को कुछ बेहतर तरीके से देखेंगे। और यही जो है यही यूनिवर्सल रूल है। और ज़िंदगी में आप जो भी सफल होंगे वो आपके मस्तिष्क की ही उपज होगी। आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, ये उन विचारों की बात है जो आप हर दिन के, हर घंटे के, हर क्षण में आप जो सोच रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और हमारी जो बाहरी दुनिया है वो हमारी अंदर की दुनिया का ही तो प्रतिबिंब है। I mean, जो आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में जो चीज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं से आपके अंदर जो चल रहा है ना उसी का रिफ्लेक्शन होती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आपके अंदर की वर्ड्स को ना बेहतर करना चाहिए। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अंदर को बेहतर करेंगे तो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि आप कौन सी बातें हैं, बट रियलिटी ये है कि ये बात सच है। और हर एक जो प्रॉब्लम होती है उस हर एक प्रॉब्लम के ना दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपका अगर नज़रिया हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है तो प्रीटी सेंस ये हो सकता है कि आप आने वाले समय पे नेगेटिविटी को ही ज़्यादा से ज़्यादा डील करें। तो इसलिए चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपको खुद भी बहुत फ़र्क लगेगा। तो जीवन में कोई भी त्रुटि नहीं होती, जीवन में कोई भी फॉल्ट नहीं होते हैं। तो जो भी होती है वो एक एजुकेशन होती है। हम लोग अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि यार ये ज़िंदगी में हमारे ना बहुत बुरी चीज़ हुई है, पर दरअसल ऐसा नहीं है। लाइफ में जो भी सारी गलत चीज़ें हुई है हमारी, वो एक गलत चीज़ नहीं है, वो भी एक बेहतर चीज़ है, क्योंकि वहाँ से हमें एक एजुकेशन मिलती है, एक नॉलेज मिलती है। नकारात्मक जो एक्सपीरियंस होते हैं इन जैसी कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली। ये आपके लिए अवसर हैं आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। संघर्ष करते हो आप ना ज़िंदगी में, तो उस संघर्ष से आपको शक्ति आती है, और जो आप दुख झेलते हो ज़िंदगी में वो भी आपको बहुत बड़े बड़े लेसन सिखाया। दुनिया में आके आपको बुरा वक्त पहले देखना पड़ता है ताकि आप जो बेहतर वर्ल्ड है उसको जान पाएँ। और कहते हैं ना, अच्छे का स्वाद लेने के लिए सबसे पहले बुरे का स्वाद आपको पता होना चाहिए। और जितनी भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं, अगर आप उसको पॉजिटिवली रूप से लें और पॉजिटिवली अगर आप उसको देखें तो आप में एक अलग तरीके की एनर्जी आएगी। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम में फंस के हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी यही है, परंतु ऐसा नहीं है। आप अपनी सिचुएशन से ना बहुत आगे हो। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि यार मैं यहाँ पर फंसा हूँ, ज़रूर हूँ, पर मैं यहाँ से आगे निकल सकता हूँ। और ये बिलीव जो होता है वो रियलिटी को चेंज कर सकता है। और हमेशा ये ड्रीम देखो कि आप बहुत बेहतर हो, आप में बहुत कैपेसिटी है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं इस बुक में, तो कभी और मैं कुछ और बातों को लेके आऊँगा। तो आज हमने जो बातें की हैं इसमें, वो बातें ये हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को सोच सकते हो। तो ज़िंदगी में जो भी सोचने का तरीका है, आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हम कभी फेलियर होती है हमारी लाइफ में, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ और प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग उन चीज़ों को नेगेटिव देखने के बजाय पॉजिटिव देखने की कोशिश करो कि यार इसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, यहाँ से भी मैं कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगा। तो अगर आप इस तरह से पॉजिटिव होकर चीज़ों को बेहतर तरीके से करना शुरू करोगे तो जल्दी आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड।